आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल रियल एनिमेशन में। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको नया चैप्टर अध्याय 12 ऋतु से संबंधित क्षेत्र लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं या बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब मैं आपको बताने वाला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लाइक कर दें, क्योंकि बीच में आप जब भूल जाएंगे तो लाइक करना। तो स्टार्ट करते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम जानते हैं वृत्त होता क्या है। ये मान लीजिए आपका दिया है वृत्त, ये आपका हो गया सर्किल, इसको हम कहते हैं वृत्त। ये जो बीच में आपका पॉइंट होता है इसको कहा जाता है केंद्र। अब केंद्र से जो यहाँ तक दूरी होता है इसको हम कहते हैं त्रिज्या। अब त्रिज्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। ये आपका हो गया त्रिज्या हो गया। और इसी रेखा को हम केंद्र से होकर यहाँ तक गुजार देंगे तो इसे नाम देते हैं ए और बी। तो ये आपका हो गया व्यास, यानी जो ए बी है जो केंद्र से होकर गुजर रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो यहाँ व्यास व्यास हमेशा क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास को हम क्या कहते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम डायमीटर कहते हैं। डी से दर्शाया जाता है तो डी बराबर आपका हो जाएगा 2r। तो पहला फार्मूला आपका यह बनेगा। अगर हमको व्यास ज्ञात करना रहेगा तो त्रिज्या दिया रहेगा तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा 2 into r, या कह सकते हैं डी बराबर क्या हो जाएगा 2r। अगर मान लीजिए कहीं व्यास दिया रहेगा और हमको त्रिज्या ज्ञात करना रहेगा तो त्रिज्या बराबर आपका फार्मूला होता है r इक्वल टू डी बाई आपका 2 हो जाएगा। ये दो फार्मूला आपका बन गया। पहला फार्मूला व्यास d इक्वल टू होता है 2r, और व्यास दिया रहेगा हमको त्रिज्या ज्ञात करना, तो त्रिज्या व्यास का हमेशा क्या होता है, आधा होता है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा अगला फार्मूला जो बनेगा, फिर उसके बाद बनेगा हमारा वृत्त की परिधि। तो परिधि का फार्मूला आपका यह होता है परिधि। तो परिधि इक्वल टू होता है 2 पाई r होता है। r यहाँ पर क्या है आपको पता हो गया, बता भी दिए। r यहाँ पर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अगर हमको परिधि ज्ञात करना रहेगा, परिधि क्या होता है, देखिए ये जो हम सर्किल बनाए जो टोटल घिरी हुई आकृति होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r होता है। अब इसके बाद इसका हम एरिया निकालेंगे। एरिया मतलब क्या होता है आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, यानी जो इसके अंदर जो टोटल एरिया है इसको क्या हम लोग कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल आपका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर होता है। तो जो 12.1 का प्रश्नावली है तो केवल इसमें इसी दो फार्मूले का यूज है, यानी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा 12.1 में तो केवल इन दो फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, प्रश्नावली के हम सॉल्व क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो परिधि इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 पाई r और क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद एक फार्मूला और आपका बनेगा, तो आपको हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए दो वृत्त दिया है, एक वृत्त आपका ये हो गया और इसके अंदर भी हम कर देते हैं, चलिए एक वृत्त आपका ये है। ये आपका दो वृत्त है, इसको हम क्या कहेंगे, मान लीजिए ये आपका हो गया अंदर, देन आंतरिक त्रिज्या को हम मान लेते हैं r1, और जो बाहरी वृत्त है इसको हम क्या कर लेते हैं r2 मान लेते हैं। ये आपका हो गया r1। तो इसका क्या आएगा क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए, क्योंकि जहां अगर मान लीजिए इस तरह का प्रश्न दिखाई देगा या क्वेश्चन दिखाई देगा तो यहाँ से आपका एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बनेगा। ये जो r1 है इसको हम मानेंगे आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या आपका हो जाएगा r1 हो जाएगा, और जो बाहरी त्रिज्या है इसको हम मान लेंगे r2। बाहरी त्रिज्या आपका हो जाएगा r2 हो जाएगा। अब इसका हमको क्या क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, मान लीजिए ये आपका कोई मार्ग है, वृत्ताकार कोई क्या है मार्ग है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, मार्ग का क्षेत्रफल। तो मार्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, यानी बड़े में से छोटे को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, अभी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है पाई r स्क्वायर होता है। तो हो जाएगा पाई त्रिज्या क्या माने r2, तो हो जाएगा r2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा। पाई यहाँ कॉमन लेंगे तो r2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा r1 स्क्वायर। यही आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पहला आपका फार्मूला बना था वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर आपका होता है 2 पाई r होता है, 2 पाई r होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फार्मूला बना था एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपका होता है पाई r स्क्वायर होता है, पाई r स्क्वायर होता है। जो तीसरा आपका फार्मूला है, जहां हमको ऐसे दो वृत्त दिखाई देगा उसका क्या आएगा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या करेंगे पाई r2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर। ये आपका वृत्त का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको हम बता दें। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन को
सॉल्व करते हैं। वन का पहला सवाल दिया है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी तथा 6 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पर दो वृत्त दिया हुआ, मान लीजिए ये पहला वृत्त हो गया, ये आपका दूसरा वृत्त हो गया। अब देखा जाए पहले वृत्त की त्रिज्या, मान लीजिए पहले वृत्त की त्रिज्या कितना आपका दिया है, 8 दिया है। उसके बाद दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना दिया, मान लीजिए आपका 6 सेमी दिया। उसके बाद बोला उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या का मतलब एक नए वृत्त की त्रिज्या की बात कर रहा है। मान लेंगे नया वृत्त हम लोग का ये हो गया, नया वृत्त मान लिए। जब नया वृत्त बनेगा तो उसका एक नया त्रिज्या भी होगा, और उस त्रिज्या हमको नहीं पता, उसी का त्रिज्या ज्ञात करना है। तो मान लेंगे नए वृत्त की त्रिज्या का क्या है, आर है। फिर बोला है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। कहने का मतलब यह कह रहा है इसका जो एरिया यानी जो इसका क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के बराबर है। यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल धन क्या हो जाएगा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी तथा 6 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, एक किसके बराबर हो जाएगा, जो एक नया वृत्त है उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हल करते हैं। मान लेंगे माना पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं माना पहले वृत्त की त्रिज्या r1, r1 इक्वल टू आपका हो गया 8 सेमी, तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर हो गया 6 से। ये आपका दिया हुआ है, दिया था दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेमी। तो मान लीजिए माना पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर हो गया 8 सेमी तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर हो गया 6 सेमी। अब उसके बाद उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। नए वृत्त की बात करें, नए त्रिज्या की बात कर रहा है। तो मान लेंगे माना नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या बराबर r मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में जो कह रहा है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द प्रश्न, मतलब जो कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, तो लिखेंगे हम नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई, तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर होता है, लेकिन पहले वृत्त की त्रिज्या हम क्या माने r1, तो हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर, तो हो जाएगा r2 स्क्वायर। यहाँ देखा जाए पाई यहाँ भी है पाई यहाँ भी, तो हम पाई क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर पाई कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा r1 स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका r2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर बराबर r1, तो r1 का मान ऊपर दिया 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 का वर्ग, r2 का मान दिया है 6, तो हो जाएगा 6 का वर्ग, तो 8 का वर्ग होता है 64 और 6 का वर्ग कितना होता है आपका 36। 64 और 36 जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कितना आएगा 100, यानी आर स्क्वायर बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया 100। तो आर बराबर आपका हो जाएगा रूट में 100। जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो आपका रूट में आ जाएगा और 100 का वर्ग कितना होता है आपका 10 होता है। तो नए वृत्त की त्रिज्या में कितना प्राप्त हो गया 10। तो लिख सकते हैं अतः नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 10 सेमी। ये आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 2 दिया है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी तथा 9 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के एक के बराबर है। यहाँ पर दो वृत्त दिया हुआ है, पहले वृत्त की त्रिज्या दिया 19 सेमी तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या दिया है 9 सेमी। तो मान लेंगे हमारा पहले वृत्त की त्रिज्या जो है r1 बराबर लिख सकते हैं 19 सेमी और r2 बराबर कितना दिया है 9 सेमी। और उसके बाद बोला इन उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की परिधि, अब परिधि की बात कहा ज्ञात करने के लिए, तो इसको हल करते हैं। मान लेंगे माना पहले वृत्त की त्रिज्या,
पहले वृत्त की त्रिज्या, तो पहले वृत्त की त्रिज्या r1, r1 बराबर हो जाएगा 19 सेमी, r1 बराबर 19 सेमी, तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर हो जाएगा 9 सेमी। ये तो आपका दिया हुआ है, r1 बराबर दिया 19 सेमी और r2 बराबर आपका दिया है 9 सेमी दिया है। अब उसके बाद वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो मान लेंगे माना नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 8 सेमी मान लेते हैं। अब यहाँ परिध की बात का है, तो परिध का सूत्र आपका होता है 2 पाई r होता है। परिध दो वृत्त है तो पहले वृत्त का परिध होगा, फिर उसके बाद दूसरे वृत्त का परिध होगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे और किसके बराबर होगा, जो नए वृत्त की परिध है उसके बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार नए वृत्त की परिध, नए वृत्त की परिध बराबर हो जाएगा पहले वृत्त की परिध, पहले वृत्त की परिध धन हो जाएगा दूसरे वृत्त की परिध, दूसरे वृत्त की परिध। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड इसलिए किया जाएगा क्योंकि इसमें कहा दिया है, देखिए दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी तथा 9 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिध इन दोनों वृत्तों की परिधियों योग के बराबर है। यानी पहले वृत्त का परिध धन हो जाएगा दूसरे वृत्त का परिध, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जो नया आपका वृत्त है उसके बराबर हो जाएगा। तो नए वृत्त की परिध, तो परिध का सूत्र होता है 2 पाई r होता है, बराबर पहले वृत्त है तो वृत्त का परिध का सूत्र होगा 2 पाई r, लेकिन जो पहले वृत्त की त्रिज्या r1 माने थे क्या हो जाएगा r1, यहाँ हो जाएगा 2 पाई, ये आपका हो जाएगा r2। अब 2 पाई यहाँ भी दिया है, 2 पाई यहाँ भी दिया, तो 2 पाई हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 पाई r बराबर हो जाएगा 2 पाई r कॉमन लेंगे क्या बचेगा r1 और प्लस यहाँ हो जाएगा r2। अब 2 पाई से 2 पाई r का कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर बचेगा r1 प्लस हो जाएगा r2। तो r बराबर r1 का मान दिया हुआ है 19 और r2 का मान दिया है 9, और इसको ऐड करेंगे तो 19 और 9 जब ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 28। तो r का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 28। लिख देंगे अतः वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना प्राप्त हो गया 28 सेमी, ये आपका आंसर है। तो 3 दिया है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें, लाइक कर दीजिए आप। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको हम बताते हैं कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, और यहाँ पर देखिए आपका व्यास दे दिया है, यानी दिया है व्यास, तो हम कह सकते हैं पहिए का व्यास दिया है, पहिए का व्यास, पहिए का व्यास, तो पहिए का व्यास आपका दिया है, मच्छर आके गड़बड़ कर दिया। प्रश्न नंबर 3, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा। प्रश्न नंबर 3, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। इस प्रश्न में हमें क्या करना है, यानी पूछा चक्रों की संख्या, कोई पहिया है वो कितना चक्कर लगाएगा 10 मिनट में, वो हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, जो कार है उस पहिए का व्यास कितना दिया है 80 सेमी दिया है। तो हल करते हैं,
कार के पहिए का व्यास, कार के पहिए का व्यास, पहिए का व्यास, व्यास दे दिया यहाँ पर 80 सेमी दिया है, व्यास दिया है तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या, तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा, व्यास का आधा होता है 80/2 बराबर हो जाएगा 40 सेमी। त्रिज्या में पता हो गया 40 सेमी हो गया। अब वृत्ताकार पहिया है तो वृत्ताकार पहिया मतलब पहिए द्वारा चली गई दूरी, पहिए द्वारा चली गई दूरी निकालेंगे अर्थात परिध हो जाएगी, अर्थात परिध। तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास दिया है, तो पहिया है तो वृत्ताकार होगा, उसकी जो चली गई दूरी, दूरी मतलब क्या है, वृत्ताकार पहिया तो उसकी चली गई दूरी क्या होगा, परिध। तो परिध का सूत्र होता है 2 पाई r होता है, क्या लिखेंगे 2 पाई का मान होता है 22/7, r का मान दिया है 40। अब इस सब का 7 से 40 तो डिवाइड होगा नहीं, इस सब का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुना होगा 8, 8 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 8 गुना 16 बचे, 8 गुना 16 17, 0 और बटे कितना हो जाएगा 7 सेमी। ये हमारा हो गया पहिए द्वारा चली गई दूरी अर्थात परिध कितना आ गया 1760 बटे आपका हो गया 7। और उसके बाद क्या दिया, यदि कार की चाल दिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, यानी दिया है कार की चाल बराबर दे दिया है 66 किलोमीटर प्रति दिया है घंटा। अब देखा जाए जो ऊपर हम लोग का ये दिया ये आपका सेमी में और ये आपका किलोमीटर है, तो किलोमीटर को हम किस में चेंज करेंगे, सेमी में चेंज करेंगे। और जो आपका घंटा दिया हुआ है इसको हम चेंज करेंगे मिनट में। क्या पर कहा है 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 66 1 किलोमीटर। देखिए 1 किलोमीटर बराबर आपका होता है 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर होता है। किलोमीटर को पहले हम बदलेंगे मीटर में, फिर मीटर को हम किस में बदलेंगे, सेमी में। 1 किलोमीटर बराबर आपका होता है 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर आपका होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो पहले इसमें हम क्या करेंगे 1000 का गुणा करेंगे, तो जब 1000 का गुणा करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। और फिर मीटर को हम बदलेंगे सेमी में, क्योंकि ये जो ऊपर हम लोग का है किसमें दिया हुआ है, सेमी में, तो इस दोनों यूनिट आपका सेम होना चाहिए। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, इसमें 100 का और हम गुणा कर देंगे बटे। अब घंटा दिया और घंटा को मिनट में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है 60 से भाग करना पड़ता है। तो कि 0 से ये आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 11 बार में, तो आपका यहाँ पर आ गया 11। काउंटिंग करिए 1 2 3 4, यहाँ आपका 4 0 हो जाएगा। ये तो 1 मिनट में हो गया पहिए द्वारा कार द्वारा चली गई दूरी। देखिए यहाँ पर क्या दिया है 10 मिनट, बोला है 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा। अब यहाँ से हम लिखेंगे ये तो 1 मिनट हो गया, 1 मिनट में पहिए द्वारा चली गई दूरी इतना है, क्या लिख देंगे कार द्वारा कार द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी, चली गई दूरी, इसमें 10 का हम गुणा कर देंगे, 1 2 3 4 0 है, इसमें 10 का गुणा करेंगे। जब 10 का हम गुणा करेंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5, ये आपका क्या आ गया सेमी प्रति आपका मिनट आ गया। हमसे पूछा चक्रों की संख्या, तो हम क्या करेंगे ये जो आपका परिध निकला इससे हम डिवाइड कर देंगे, क्या लिखेंगे हम चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। तो चक्रों की संख्या बराबर हो जाएगा 10 मिनट में चली गई दूरी, तो 10 मिनट में चली गई दूरी हमारी कितना है 1 2 3 4 5 इतना दिया है, बटे पहिए द्वारा चली गई दूरी 1760 बटे कितना है 7, ये डबल बटा है तो आपका 7 ऊपर चला जाएगा, 1 2 4 5 0 है, यहाँ पर 5 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 0, ये ऊपर आएगा 7 और नीचे आपका हो जाएगा 1760, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम 11 से काट सकते हैं, 11 से काटेंगे तो 11 1 11 बचा 6,
11 छके 66 और ये आपका 11 बार में कटेगा, इतना जीरो आपका आ गया। 1 2 3 4 जीरो और 7 का इसमें गुणा कर लेंगे, यानी गुणा करने पर हमारा आएगा 7 1 2 3 4 जीरो बटे हो जाएगा 16। अब इसको हम 16 से भाग करेंगे, जब 16 से भाग करेंगे तो 4 3 7 5 आएगा, यही आपका आंसर है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे बोर्ड की अच्छे से तैयारी कर सकें।